तरह तो गैर मुस्लिम माशरे के अंदर भी नहीं होता यार। यूरोप के अंदर आपने कभी ऐसी फुटेजेस देखी है कि उनकी माएँ बहनें आटे के लिए जलील हो रही हों, आटे के लिए। यार हमारा मसला अमेरिका, जापान, यूरोप कुछ नहीं है कि हमारे जो माएँ बहनें हैं उनकी इज्जत हमें अजीज़ है। हमें गरीब की 2 वक्त की रोटी अजीज़ है यार। नहीं आता ये IMF, ये आपके चक्कर हैं। अरे भाई गरीब को उदारा, इस कौम के ऊपर रहम करें हमारे। अब ज़हनी गुलामी से निकलने का वक्त आ चुका है। अब इनके ये जो पुराने विरद हो चुके हैं ना, ये अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ सोशल मीडिया के ऊपर एक फ़ोटो वायरल होती है, आप भी देख लें। फ़ोटो के अंदर देख लें कि आटा लेने वाले अफराद का एक झुरमट सा बना होता है। उस झुरमट के अंदर जहाँ पर मर्द हजरात मौजूद होते हैं, वहीं झुरमट के अंदर ख़वातीन भी मौजूद होती हैं। तो ये फ़ोटो, इस फ़ोटो ने मेरा तो सीना चीर के रख दिया। फ़ोटो को देख लिया आपने? मेरे भाई सोचो, क्या ये जंग सिर्फ उन लोगों की है? क्या वो अकेले लड़ेंगे? क्या हम लोगों की ये जंग नहीं है? को देख लें, महंगाई उसका मसला नहीं है। महंगाई कोई मीडिया का मसला नहीं है, ये हमारा मसला है। मेरे भाई ये हमारी तजलील की जा रही है यार। ये इंसानियत की तजलील है, ये औरत ज़ात की तजलील की जा रही है। क्या ये तजलील नहीं है औरत ज़ात की? इस्लाम के अंदर तो औरत ज़ात को घर से बाहर कदम रखने की भी इजाज़त नहीं है। और आप लोगों की वजह से एक माएँ, हमारी माएँ बहनों की तरह हैं, वो लाइनों में लगी हुई हैं, मर्दों के झुरमट में वो फंसी हुई हैं और उन आटे की तलाश में है। आपकी तो जो भी पॉलिसी होती है वो अल्हम्दुलिल्लाह भाई हमारी तो उसमें हमेशा ही तजलील होती है। अगर आपने गरीबों को पैसे देने होते हैं, गरीबों को जब पैसे देने होते हैं तो उसमें भी आपने माशाल्लाह जी हमें बुला लेना होता है। अफसोस तब होता है जब हम सुनते हैं कि हमारे लीडर्स हजरात रियासत मदीना के राह पर लाग रहे होते हैं और शर्म नहीं आती रियासत मदीना की बातें करते हुए। क्या ये रियासत मदीना है? आपने मेरे भाई रियासत मदीना को पढ़ा ही नहीं है। रियासत मदीना ये नहीं होती। अवाम आटे की खातिर बिलक रही है, गरीब लोग लाइनों में लगे हुए हैं, आटा मिल नहीं रहा। नहीं भाई नहीं, आपने रियासत मदीना को पढ़ा ही नहीं है, बिल्कुल भी पढ़ा ही नहीं है। रियासत मदीना को पढ़ा होता ना तो आज ये मेरी माएँ बहनें यहाँ आटा लेने के लिए जलील ना हो रही होती, इस तरह मर्दों के झुरमट में ना फंसी होती। रियासत मदीना को पढ़ा होता ना तो गरीब आज 2 वक्त की रोटी के लिए तरस ना रहा होता। अगर आपने रियासत मदीना को पढ़ा होता ना तो गरीब लोग आज भूख की वजह से खुदकुशियां ना कर रहे होते। अगर आपने रियासत मदीना को पढ़ा होता ना तो आज ये जो गरीब की बेटियां शादी ना होने की वजह से, जहेज की वजह से घर बैठी रहती हैं, महंगाई की वजह से गरीब लोग अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पाते, तो मेरे भाई आपने रियासत मदीना को बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है। अरे भाई इन लोगों को मदीना की रियासत का माने का नहीं पता। मदीना की रियासत तो ये होती है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर का वाक़या है। हज़रत उमर फ़ारूक चूँकि हर रात गलियों में चक्कर लगाया करते थे, देखते थे कि कहीं उनकी रियाया के अंदर कोई भूखा तो नहीं सो रहा। तो एक बुढ़िया, एक घर से उनको आग नज़र आ रही होती कि आग जल रही है और उसके पास बच्चे बैठे हुए हैं। तो मुझे एग्जैक्ट वाक़या तो नहीं याद। तो जब वो हज़रत उमर फ़ारूक पास जाते हैं, उनको पता चलता है कि ये इस घर के अंदर आटा नहीं है, उस बुढ़िया के पास आटा नहीं होता। उसने बच्चों को खुश करने के लिए, ठीक है, आग जलाई होती है, बच्चे आसपास बैठे होते हैं। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद जाते हैं, वहाँ से घर से आटा लेके आते हैं। जब वो आटा उठाने लगते हैं ना तो उनका गुलाम कहता है कि आप तो खलीफा हैं वक्त के, आप क्यों उठा रहे हैं? मैं आपका बोझ उठाता हूँ, आप तो खलीफा हैं वक्त के, आप क्यों ये आटा उठा रहे हैं? तो हज़रत उमर फ़ारूक ने पता ही क्या जवाब दिया? हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा कि नहीं, ये बोझ आज भी मेरे ज़िम्मे है उठाना, और अगर मैं इस दुनिया के अंदर ना उठा पाया तो मुझे आखिरत के अंदर ये बोझ ज़रूर उठाना पड़ेगा। तो मेरे भाई ये कहाँ की मदीना की रियासत बनाना चाहते हैं? मदीना की रियासत तो वो थी जब खलीफा वक्त को अपनी रियाया का एहसास था। इनके पास सिर्फ खोखले नारे हैं, किसी के पास
कुछ विरध हैं, किसी के पास कुछ विरध हैं, और चंद लोग इन्होंने आगे अपने साथ मिलाए हुए हैं। और सस्ते दानश्वर, कोई उनकी दानश्वरी बयान कर रहा है, कोई उनकी दानश्वरी बयान कर रहा है, लेकिन हमें सिर्फ सिलेक्टिव सच के अंदर इन लोगों ने रखा हुआ है। हमें हकीकत कोई नहीं बताता, हमें सिर्फ ये उतना ही सच बता रहे हैं जितना हम सुनना चाहते हैं, हमें ये हकीकत नहीं बता रहे। शायर ने कहा है कि दुनिया में कतील उससा मुनाफिक नहीं कोई, जो जुल्म तो सहता है पर बगावत नहीं करता। अब वो वक्त आ चुका है कि इन मेरी माँओं बहनों से मुझे और कुछ अजीज नहीं है। अब ज़हनी गुलामी से निकलने का वक्त आ चुका है। अब इनके ये जो पुराने विरद हो चुके हैं ना, ये बहुत पुराने हो चुके हैं, इनसे हमारा जो है बिल्कुल यकीन उठ गया है। अब हम किसी के विरद में नहीं आने वाले। ये जो यार हमारा मसला अमेरिका, जापान, यूरोप कुछ नहीं है। हमारा मसला यही है कि हमारे जो माए बहनें हैं उनकी इज्जत हमें अजीज़ है। हमें गरीब की 2 वक्त की रोटी अजीज़ है। यार कैसी बातें करते हो आप यार, ये हमें कुछ समझ नहीं आता। ये IMF, ये आपके चक्कर हैं। अरे भाई, गरीब को 2 वक्त की रोटी तो खाने दो यार, आटा तो उसे मिलने दो। खुदा रा इस कौम के ऊपर रहम करें हमारे हुक्मरान। यार एक इस्लामी रियासत के अंदर ये चीज़ें जब बंदा देखता है ना, तो बंदा यकीन माने दंग रह जाता है कि इस तरह तो गैर मुस्लिम माशरे के अंदर भी नहीं होता। यार यूरोप के अंदर आपने कभी ऐसी फुटेजेस देखी है कि उनकी माएँ बहनें आटे के लिए जलील हो रही हूँ, आटे के लिए? तो खुदारा ये डीलर हजरात, ये भी थोड़ा सा रहम करें। माएँ बहनें सिर्फ इसीलिए जलील हो रही हैं ना, इसीलिए वो आटे की खातिर रुल रही हैं क्योंकि आपने ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हुई है। हुक्मरान हजरात खुदारा कोई पॉलिसी बना लें यार। ये माएँ बहनें कब तक ऐसे झुरमट में फंसी रहेंगी? कब तक ये गरीब, जितने भी गरीब आए हुए हैं, कब तक ये आटा लेने के लिए दर बदर फिरते रहेंगे?